जय हिंद फ्रेंड्स एंड नमस्कार व्यूअर्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद द मोटिवेशनल वीडियो। हाय, पंकज कुमार हियर। लेट्स बिगिन विथ मोटिवेशनल कोट्स और स्टेटमेंट ऑफ द डे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे 3 कोटेशन पर, और यह 3 कोटेशन आपकी पूरी जिंदगी को बदल करके रख देंगे, जिसका मैंने अपने जीवन पर खुद अप्लाई किया है। आप एक बार सुनेंगे तो आपको वास्तव में पूरी वास्तविकता के साथ आपको एक तरीके से एक ऐसा ज्ञान, चेतना का ज्ञान प्राप्त होगा कि आप समझ पाएंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट कोटेशन है, द वर्ल्ड इज द ग्रेट जिम्नेजियम वेयर वी कम टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग। महान विचारक और विश्व के सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंदा जी का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है जो वर्ल्ड को समझ ही नहीं पाते। द रियलिटी ऑफ एजुकेशन के आधार पर वर्ल्ड को समझ ही नहीं पाते कि वास्तविकता क्या है। वो कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज द ग्रेट जिम्नेजियम वेयर वी कम टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग। यानी इसका हिंदी ट्रांसलेट करके मैं आपको बता दे रहा हूं। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दुनिया एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। एक तरीके से मां के लिए जो है बहुत ही समर्पित ये कोटेशन रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य, मां ने हमको जन्म दे दिया, मां ने हमें जन्म दे दिया, हमने यहां जन्म लिया। इस व्यायामशाला में, इस धरती की, इस पृथ्वी की व्यायामशाला में हमारा जन्म हुआ। यहां हम क्यों आते हैं? मजबूत बनाने के लिए। हम खुद को अपने ऊपर कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर बता रहा हूं, आप मजबूत अवश्य बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये आप भी जानते हो। पर आलोचनाओं के कारण अब अपना मुंह मोड़ लेते हैं। डरो मत, आलोचना ही वो शक्ति है जो तुम्हें मजबूत बनाएगी। याद रखना, इसे भूलना मत। अगला कोटेशन मैं कहना चाहता हूं आप सभी को। एक कोटेशन है, अभी बीते हुए दिन में हमने ही नहीं केवल बल्कि विश्व की, वर्ल्ड की नोबेल कमेटी ने, द नोबेल प्राइज कमेटी जो है, महान विचारक, महान दार्शनिक, महान चित्रकार, महान साहित्यकार जो है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। एक बार इस कथन पर आप विचार करके केवल देखिए। कथन है, ध्यान से सुनिएगा, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, साबित हो सकता है सभी के लिए। एक बार आप विचार करिएगा सिर्फ इस कथन पर। वो कह रहे हैं कि द बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ्स, द बटरफ्लाई काउंट्स नॉट मंथ्स बट मोमेंट्स एंड हैज टाइम इनफ। विचार करिए इस कथन पर। अब ट्रांसलेट करके हिंदी में मैं बता दे रहा हूं आपको। तितली जो होती है वो महीनों का नहीं बल्कि क्षणों को गिनती है। तितली महीनों को नहीं बल्कि क्षणों को गिनती है, और उसके पास पर्याप्त समय होता है। उसी तरह जस्ट वो अप्लाई अपने आप ऊपर करिए। तितली के ही समान, बटरफ्लाई के ही समान, कि हमें महीनों की नहीं बल्कि उस क्षण का इंतजार करना चाहिए। मेहनत करते रहो, निश्चित तौर पर बता रहा हूं, मेहनत करते रहो और वो क्षण भी आएगा। इतना याद रख लेना, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। निश्चित तौर पर बता दे रहा हूं, ये जो समय होता है ना, ये समय, निश्चित तौर पर बता रहा हूं, ये समय ही तुम्हें काबिल बनाएगा, और कोई नहीं बना सकता। समय के अलावा कोई और नहीं। तो अपने आप की महत्व समझो। जिस तरीके से तितली महीनों का नहीं बल्कि क्षणों का इंतजार करती है, उसके पास पर्याप्त समय होता है, हमारे पास भी पर्याप्त समय है, आपके पास पर्याप्त समय है। उस पर्याप्त समय का उपयोग करना सीखो।
बैड एडिक्शन का लत छोड़ो। बुरी आदतें जो आपकी हैं, काफ़ी चीज़ें आप स्पेंड कर रहे हैं वैसी जगहों पर, तो उन सभी चीज़ों को आप जो है अपने आप से बिल्कुल दूरी बनाइए उन सभी चीज़ों से, तभी जाकर के आपका जीवन सार्थक होगा। इतना आज बता दे रहा हूँ। अगर इस धरती पर हमें, हम सभी को और समस्त विश्व को जिस भी माँ ने जन्म दिया है हमें, या आप सभी लोगों को, वह हमारी जगत जननी, हमारी माता जिसने जन्म दिया, उसके बारे में शायद जितना भी शब्दों से मैं बयां करूं सब कुछ कम पड़ जाएगा। ये आप भी जानते हो। माँ की सराहना करना किसी के बस की बात नहीं। वह एक त्याग है, अनुष्ठान है, न जाने क्या क्या है माँ। मैं जितना भी शब्द कहूंगा वो सारे समस्त शब्द कम पड़ जाएंगे। इतना याद रखिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए, अपने भविष्य पर बहुत ही ध्यान दें। माँ को इंस्पिरेशन के रूप में लें। मदर्स ऑलवेज टाइम इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। माँ जो है हमेशा के लिए, सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत होती है। विचार करो इस बात पर। लेकिन हम अधिकतर क्या है कि काफी लोग विचार ही नहीं करते इस बात पर। एक कोटेशन और है बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना जान लीजिए। माँ का प्रेम जो होता है, आज बता रहा हूं, माँ का प्रेम बहुत ही ग्रेट है। उसी पर आधारित एक कोटेशन है गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर का ही, और वो उसके बारे में बोल रहे हैं। भाई माँ तो सभी के लिए महान होती है, वो चाहे जैसा उसका बच्चा हो। तो वो कह रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, एक चीज़ और बता दूं, उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था सन 1913 में। सोचिए, उस वक्त उन्होंने कहा था कि लव डज नॉट क्लेम राइट्स बट प्रोवाइड्स फ्रीडम। लव डज नॉट क्लेम राइट्स बट प्रोवाइड्स फ्रीडम्स। प्रेम जो है अधिकार का दावा नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्रदान करता है। सबसे सत्य प्रेम माँ का, याद सोचिए आप। माँ हमें कहीं भी अपने बेटे को प्रगति करने के लिए कभी नहीं रोकती, स्वतंत्र कर देती है कि जाओ बेटा तुम पूरे विश्व में प्रगति करो, अपने नाम का डंका बजाओ। जितनी भी माँ, अब सोचो गुरुदेव रविंद्रनाथ जी का या टैगोर जी का यह कथन उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है कि नहीं? विचार करो इस पर। लव डज नॉट क्लेम राइट्स बट प्रोवाइड्स फ्रीडम। वास्तविक बात है, प्रेम जो है अधिकार का दावा नहीं बल्कि जो है स्वतंत्रता प्रदान करता है। एक माता पिता ही केवल होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी बेहतर बने, वो हमारे बारे में इतना विचार करते हैं। तो मैं जन्म देने वाली माँ को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, और समस्त विश्व की जितनी भी युवाओं की माँ हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, सम्मान सहित दिल से। माँ शब्द के बारे में जितना भी शब्द आज मैं कहूँ वो सब कम पड़ जाएंगे। आप भी जानते हो माँ की महानता, बहुत बड़े बड़े कवियों ने भी की है। आज मैं सुबह सुबह देख रहा था, आप जानते होंगे एक बहुत फेमस शायर हुए हैं मुनव्वर राणा साहब, आप जानते भी होंगे। एक मेरे मित्र हैं विवेक जी, उन्होंने स्टेटस लगाया था, मैंने देखा तो हमको वास्तव में बहुत ही प्रभावशाली वह उनका वो कोटेशन हमको लगा। मैं उस भी जो एक शायरी थी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जो शायरी थी ध्यान से सुनिए आप, एक बार आप सुनेंगे वास्तव में बहुत प्रभावित लगेगा। मैंने कल सब चाहतों की सब किताबें फाड़ दी। ये आप सुने भी होंगे, देखते होंगे, बहुत काफी लोग स्टेटस भी लगाते हैं। मैंने कल सब चाहतों की किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा लफ्ज ए मां रहने दिया। सोचिए, वास्तव में
माँ के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो सब कम पड़ जाएंगे। और एक उसमें और था, मुझे बहुत कोटेशन बहुत प्रभावित लगा, माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। विचार करो, सोचो। और एक है बहुत ही कोटेशन, वास्तव में ये मुझे बहुत इंस्पिरेशन लगता है, मुझे कढ़े हुए तकिए की क्या ज़रूरत है, मुझे कढ़े हुए तकिए की क्या ज़रूरत है, किसी का हाथ अभी भी मेरे सर के नीचे है। विचार करो इस बात पर, सोचो कितना प्रभावशाली है। और एक कोटेशन और है, मैं उसी में है, बुजुर्गों का मेरे दिल से अभी तक डर नहीं जाता, बुजुर्गों का मेरे दिल से अभी तक डर नहीं जाता, कि जब तक जागती रहती है माँ मैं घर नहीं जाता, जब तक जागती रहती है माँ मैं घर नहीं जाता। विचार करो, ये सभी के साथ जीवन में होता भी होगा। आपको बता दें, जितना भी वास्तव में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि माँ के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो सब कम पड़ जाएंगे हम सभी लोगों के लिए। तो आज ये स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी का दोनों कोटेशन वास्तव में बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। और ये वीडियो उन सभी को आज भेजें जो अपनी मदर्स को इंस्पिरेशन के रूप में लें। स्वामी विवेकानंद जी हम सभी के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं ही, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तित्व प्रेरणा स्रोत हैं ही। तो इन सभी कोटेशन को आप अपने जीवन में अनुसरण करिए, अनुशासन में लाइए। निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ परिवर्तन होगा, और ये निश्चित तौर पर कह रहा हूँ। और ये वीडियो उन सभी के पास शेयर करिए, वो सभी लोग जाने अपनी महत्वा को और अपने आप पर विश्वास रखें, और निश्चित तौर पर आप परिवर्तन करेंगे। इग्नोर करिए, जो नेगेटिविटी चीज़ें आ रही हैं उसको सब दूर करिए, बस अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखिए। निश्चित तौर पर आप परिवर्तन लाएंगे, इतना याद रखिए। याद रखिएगा, लास्ट में जाते जाते मैं ये बात का बोल दे रहा हूँ, जितने भी लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं जान लीजिएगा कि आप धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। तो लगातार बढ़ते रहें, बिल्कुल हमेशा एनर्जेटिक रहें, ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है, आज के साथ इसी के मोटिवेशन में जो है मोटिवेशन इस वीक में बहुत ही अच्छा लगा। और फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और फिर मिलेंगे, तो सभी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड अगेन हैप्पी मदर्स डे विथ पंकज कुमार। जय हिंद, जय भारत।